पुराने शहर में मेट्रो रेल के तामीरी कामों को शुरू करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के पुराने शहर में 5.5 किलोमीटर मेट्रो अलाइनमेंट MGBS से फलकनुमा तक मुकम्मल करने का फैसला किया। ये ट्रेन MGBS से दारुशफ़ा जंक्शन, पुरानी हवेली, एतबार चौक, कोटले आलिजा, दायरा मीर मोमिन, हरीबोली, शालीबंडा, शमशीरगंज और अलीआबाद से होते हुए फलकनुमा तक जाएगी। इस रूट पर 5 मेट्रो स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें सालाजंग म्यूजियम, चार मीनार, शालीबंडा, शमशीरगंज और फलकनुमा स्टेशन शामिल हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने बताया कि अगरचे के सालाजंग म्यूजियम और चार मीनार मेट्रो स्टेशन का फासला 500 मीटर है, लेकिन इन दो तारीखी इमारतों की अहमियत को देखते हुए इन इमारतों के नाम से मेट्रो स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। MLC कविता ने न्यूजीलैंड में मुकीम तेलुगु अवाम को बोनाल की मुबारकबाद पेश की है। न्यूजीलैंड में बोनाल जात्रा मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में कविता ने वर्चुअल तरीके से शिरकत की और तेलुगु अवाम को बोनाल की मुबारकबाद दी। वीज़ा और दीगर तकनीकी मसाइल के सबब कविता इस प्रोग्राम में शख्सी तौर पर हाजिर न हो सकी। उन्होंने तेलंगाना तहजीब और सकाफत को न्यूजीलैंड में बरकरार रखने वालों से नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। అందరికీ నమస్కారం। న్యూజిలాండ్ లో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ బిడ్డలందరికీ బోనాల పండుగ శుభాకాంక్షలు। న్యూజిలాండ్ వచ్చి ఇక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనుకున్నాం మీ అందరితో। చిన్న టెక్నికల్ రీజన్ వల్ల రాలేకపోతున్నాం। మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు। ఎఫర్ట్ తీసుకొని న్యూజిలాండ్ సెంట్రల్ తెలంగాణ అసోసియేషన్ ఫామ్ చేశారు కదా, ఆ ప్రోగ్రామ్స్ లో వచ్చేది ఉండే, దానికి కూడా ఈ టెక్నికల్ కారణం వల్ల రాలేకపోయాము। అండ్ చీఫ్ గెస్ట్ గా ప్రియాంక గారు కూడా వచ్చి ఇస్తున్నారు। Thank you, ma'am. Hopefully we'll catch up with you some other time. स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ सदर PCC रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स पर DCCB के सदर नशीन भास्कर रेड्डी ने सदर PCC रेवंत रेड्डी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बरखी मसले पर तवज्जो हटाने के लिए स्पीकर के खिलाफ रेवंत रेड्डी ने नामुनासिब रिमार्क्स किए हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि रेवंत रेड्डी फौरी तौर पर तेलंगाना के तमाम किसानों से माजरत खाही करें। యుఎస్లో ఉన్నప్పుడు వాడి మాటల సందర్భంగా తెలిసింది, 1 ఎకరం ఉన్న రైతాంగానికి 1 గంట కరెంట్ ఇస్తాడట, 2 ఎకరాలకు ఉన్న రైతాంగానికి 2 గంటలు కరెంట్ ఇస్తాడట। రైతుల మీద మాట్లాడిన మాటల్ని కప్పిపుచ్చుకోవాలి కదా। ఇక రోజు ఒక ప్రెస్ మీట్ పెడుతున్నాడు। టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు నేను మాట్లాడిన మాటల్ని వక్రీకరించారు, వీడియో మాఫింగ్ చేసిరు, ఆడియో మాఫింగ్ చేసిరు। తెలంగాణ రైతులకు అందరికీ క్షమాపణ చెప్పాలి। మరి నువ్వు మాట్లాడిన మాటలకి ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు మరి విమర్శించకపోతే ఏం చేస్తారు? పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి మీద విమర్శలు చేసే స్థాయి ఉందని వాళ్ళకి ఖాళీ గోటి కూడా సరిపోరాడు। యనమల రామకృష్ణుడికి బూటులు తగిలిన బతుకు నీది, ఇది సత్యం। మా నాయకుడు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని పట్టుకొని బూట్లు మోస్తుంటాడు అంటావారా? లుచ్చానేలాగా చెప్పుతో కొడతా బాడుకోగా భయపడిపించి ఎంతో మంది ల్యాండ్లు, ప్లాట్లు, గజాల పెద్ద పెద్ద ప్లాట్లు జుబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్ లా కబ్జా పెట్టి ఆడు 1000 కోట్లకు పరుగులెత్తి ఈరోజు వాడు నివసించే ఇల్లు కూడా కబ్జా పెట్టి కట్టిన ఇల్లే వాడు జుబ్లీహిల్స్ లో ఈరోజు। आवाम को आलूदगी से बचाने और बेहतर सहूलत फराहम करने के लिए TSRTC ने इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है। डीजल के इस्तेमाल और आलूदगी में कमी को भी तरजीह दी जा रही है, जिसके लिए इलेक्ट्रिक बसों को तरजीह दी जा रही है। इस सिलसिले में ये बसें चलाने के लिए TSRTC ने अहम फैसला किया है। मौजूदा तौर पर हैदराबाद से विजयवाड़ा तवील मसाफत वाली ई-गरुड़ा के नाम से बस खिदमात चलाई जा रही हैं। ई-गरुड़ा के नाम से इलेक्ट्रिक AC बसें हैदराबाद से विजयवाड़ा चलाने के बाद इस पर हासिल रद्द अमल को देखते हुए इनकी तादाद में इजाफे का फैसला किया गया है। शामिरपेट फायरिंग वाक़े के सिलसिले में अदाकार मनोज को पुलिस ने रिमांड कर दिया। तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें अलवाल में जज की क़यामगाह पर पेश किया गया। उनके अहकाम पर अदाकार को रिमांड कर दिया गया। उनके खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
शामीरपेट सेलिब्रिटी क्लब में हुई इस फायरिंग के वाक़े से सनसनी फैल गई थी। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले सिद्धार्थ नामी शख्स पर मनोज ने एयरगन से फायरिंग की थी। गच्चीबौली पुलिस की तहवील में एक शख्स की मौत हो गई। एक मामले में मुलजिम नीतीश को पुलिस स्टेशन तलब किया गया था, जहां पुलिस तहवील में इसकी मौत हो गई। हफ्ते की शब नानक रामगुड़ा में तामीरी मुकाम पर काम करने वाले मजदूरों और सिक्योरिटी के दरमियान झगड़ा हो गया। सिक्योरिटी अमले ने इतवार को गच्चीबौली पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने 3 अफराद को तलब करते हुए हिरासत में ले लिया। इस वाक़े के सिलसिले में ज़ख्मी सिक्योरिटी गार्ड नीतीश पुलिस स्टेशन में अचानक गिर गया, जिसको दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद इसको मुर्दा करार दिया। नामपल्ली देवी का बाग इलाके में दर्जे 4 के मुलाजिम श्रीनिवास पर मुकामी अवाम ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। मुकामी अफराद ने कहा कि एंडोमेंट की अराजी पर इस शख्स ने कब्जे की कोशिश की है। देवी बाग वेलफेयर एसोसिएशन ने इस कब्जे की कोशिश को नाकाम बना दिया। एसोसिएशन के सदर अनिल ने मीडिया को बताया कि श्रीनिवास मंदिर की अराजी पर कब्जे की कोशिश कर रहा है और रुकावट डालने की कोशिश करने वालों को अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए हरासा कर रहा है। यहाँ पे कुछ लोग इसको कब्जा करने की कोशिश में है। जैसा एक बंदा है जिसका नाम जी श्रीनिवास है, जो सेक्रेटेरिएट में 4th क्लास एम्प्लॉय है, और वो कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल प्रेशर या तो फाइनेंशियल प्रेशर लगा के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या कमिटी फॉर्म करने नहीं दे रहे हैं या कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंडोमेंट का प्रॉपर्टी है। कोर्ट के हिसाब से और म्यूनसिपल के हिसाब से, इंडोमेंट के हिसाब से वो प्रॉपर्टी उनका बिलोंग नहीं करता है। म्यूनसिपल वालों की तरफ से उनको कुछ ऑर्डर्स भी आए हैं, जो वो प्रॉपर्टीज़ जो ऑलरेडी कब्जा कर चुका था वो तोड़ने के लिए भी प्रॉपर्टीज़ आए। हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास के ख़िलाफ़ में, फिर भी जो है ना इंडोमेंट वाले और म्यूनसिपल वाले हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये मामले में पब्लिक का एक इंटरेस्ट है, उसमें हमारा पूरे बस्ती का एक इंटरेस्ट है, जहाँ पे 300 लोग से ज़्यादा लोग रहते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे फंक्शंस होते थे वो स्टेज पे, छोटे छोटे झूले का फंक्शन हो सकता है या क्रेडल सेरेमनी हो सकता है या तो कोई भी छोटे मैरिजेस होते हैं। कई गरीब लड़कियों के मैरिजेस हो चुके हैं वहाँ पे। हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ या ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़, बहुत सारे एक्टिविटीज़ वहाँ पे होते थे हर बार। लेकिन ये बंदा वो प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाह रहा है, जिसमें हाउसिंग बोर्ड वाले, म्यूनसिपल वाले और कई डिपार्टमेंट वाले उसको हेल्प कर रहे हैं, उसको पैसे खा के हेल्प कर रहे हैं। ये समझ में आता है क्योंकि वो बंदा पी के रात में रोज़ पुकारता है कि मैंने म्यूनसिपल वाले को उसको खरीद लिया, इसको खरीद लिया, या इंडोमेंट वालों को मैंने उसको खरीद लिया, इसका खरीद लिया। मेरे पीछे डी नागेंद्र का नाम बोलते हैं, कभी कभी कोई CM जगन साहब का नाम बोलते हैं, कभी किसी और मिनिस्टर का नाम बोलते हैं हमारे को डराने के लिए। हमारे पे पुलिस स्टेशन में भी जो है ना उन्होंने खरीद के हमारे पे इलीगल केसेस हायर कर चुके हैं हमारे पे। हम लोग जो भी वकील को हायर करते हैं केस के खिलाफ़ में, केस अच्छा चलते रहता है, एकदम हमारा जो है ना केस विदड्रॉ हो जाता है। वहाँ पे वकीलों को भी खरीद लेता है और रोज़ रात में आके पुकारता है कि मैंने तुम्हारे वकील को खरीद लिया, देखो। और आप सही भी देख सकते हैं, इसको महसूस भी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी उन्होंने बनाया, जिस तरीके से उन्होंने बनाया, जिस तरीके से उन्होंने रहता है, जिस तरीके से उसके पास 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स हैं, ACs 4 ACs, हम लोग सालों कमाते हैं पैसे, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, अच्छे पोजीशंस में हैं, हम आज तक 2 व्हीलर नहीं खरीद पा रहे हैं प्रॉपरली। और ये बंदा 4 ACs के साथ में रहता है, 3 फ्लोर मकान में रहता है, खुद का जायदाद रहने के बाद में भी इंडोमेंट के जो कुछ मकान कब्जे में रखे हुए हैं उन्होंने। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन ये कोई भी इशू हम लोग लेके जाते हैं, हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ्स है। हमारे पास म्यूनसिपल में कंप्लेंट करे सो प्रूफ्स है, इंडोमेंट में कंप्लेंट करे सो प्रूफ्स है, हाउसिंग बोर्ड में कंप्लेंट करे सो प्रूफ्स है। कई मरतबा हम लोग सेक्रेटेरिएट को भी, जी होम सेक्रेटरी तक को भी हम लोग लेटर्स लिखे, कोई चीज़ का कोई कार्रवाई नहीं होता है क्योंकि वो बंदा सेक्रेटेरिएट में काम। फ्लेक्सी बैनर पर श्रीधर रेड्डी नामी शख्स की तस्वीर लगाने पर मंदिर के खाजिन गणेश पर जुबली हिल्स के BRS रुकन असेंबली मागंटी गोपीनाथ ने बरहमी जाहिर की। जवाहर नगर की मंदिर के खाजिन गणेश के मकान पहुंचकर गाली गलौज करने और रुकन असेंबली के हामियों की जानिब से उन पर हमले की कोशिश का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। गणेश ने बताया कि बोनाल फेस्टिवल के सिलसिले में ये फ्लेक्सी बोर्ड लगाया गया था।
जंगलाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ तालीमी बेदारी प्रोग्राम के तहत ज़ू पार्क में वर्ल्ड स्नेक डे मनाया गया। ज़ू पार्क के रिप्टाइल हाउस में यह तकारीब मुनक़िद की गई। फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी के इश्तराक से सोसाइटी के अरकान और ज़ू स्टाफ ने मुश्तरका तौर पर सांपों के मुख्तलिफ़ अक़साम और उनके हक़ाइक़ के बारे में विज़िटर्स को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर बताया गया कि किस तरह से जहरीले और गैर जहरीले सांपों की शिनाख्त की जा सकती है और कैसे एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। अगर सांप डस ले तो फौरी तौर पर क्या तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए, इसकी भी तफसीलात बताई गई। माहौलियाती तवाज़ुन में सांप भी अहम रोल रखता है। इस सिलसिले में तफसीलात से विजिटर्स बिलखुसूस बच्चों को बताया गया। आने वाले दिनों में माहौलियात से मुताल्लिक़ ज़ू पार्क की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में शहरियों बिलखुसूस नौजवान नस्ल और स्कूली तलबा से शिरकत की अपील की गई। तीज और रक्षाबंधन त्योहारों के सिलसिले में 28 से 30 जुलाई EF गार्डन हैदरगुड़ा में आवाम के लिए शॉपिंग की सहूलत फराहम की गई है। यहाँ पर 100 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए जाएंगे और नुमाइश का भी एहतमाम किया जा रहा है। सदर महिला जागृति संगीता ने कहा कि ये नुमाइश का 23वां साल है। इस नुमाइश में स्टॉल्स में रंग बिरंगी राखियाँ भी रखी जाएंगी। इस नुमाइश का मकसद तमाम खातून ताजिरों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। तीज मेले में आप सब मीडिया वालों का स्वागत है और जो भी अभी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन सभी का भी स्वागत है। हमारा जागृति तीज मेला अभी 23 ईयर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं। इसमें हमारा मोटो रहता है कि जो लेडीज़ घर में काम करती हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, कि एक्सपेंसिव होता है बाहर शॉप्स वगैरह, तो उसके लिए हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं। और अभी तक का रिकॉर्ड है कि 20 साल में वो जिन को भी हमने यहाँ पे सपोर्ट किया है वो सब कोई बड़ी कैटरिंग वाली बन गई हैं या कोई जिनने बड़ा शोरूम लगा लिया है, मतलब ऑलमोस्ट सब लोग सेट हो चुके हैं। तो आगे भी हमारा यही एम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को, हमारे कम से कम हैदराबाद की लेडीज़ को स्वावलंबी बनाने का इरादा लेके आए हैं। और हमारी एग्जीबिशन में आम लोग भी आकर इंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। अभी जो फेस्टिवल आ रहे हैं हम लोगों का, तीज मेला और जो भी उसमें आप आके वो फेस्टिवल की तैयारी के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इधर आप लोग आइए और शॉपिंग कीजिए। एक ही छत के नीचे आपको सब वैरायटी मिलेगा और हर स्टाइल का चीज़ मिलेगा। यहाँ तक कि जयपुर की साड़ीज, बैंगलोर का सामान, इंदौर का, देन कलकत्ता, राजस्थान, सब तरह के स्टॉल आ रहे हैं इधर। और आके आप बहुत खुश होंगे यहाँ के, और बिल्कुल रिजनेबल रेट में, और आप लोगों को एंजॉय भी करेंगे शॉपिंग, और डबल फायदा होगा कि हमारे लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा। तो आप सबसे निवेदन, प्लीज़ आइए। और मीडिया वालों से भी एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे ये इवेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर आए। भोपाल से नई दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के एक डब्बे में आग लगने के बाद रेलवे इंतजामिया ने फौरी तौर पर ट्रेन को रोककर इस पर काबू पाया। मगरबी बस्ती रेलवे जबलपुर डिवीजन के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह रानी कमलापति स्टेशन से रवाना हुई। कल्हार स्टेशन से गुजरते हुए वहां के स्टेशन मैनेजर ने ट्रेन की C14 कोच के बैटरी बॉक्स से धुआं निकलता हुआ देखा। उन्होंने फौरी तौर पर सीनियर अहदेदारों और कंट्रोल को इसकी इत्तला दी, जिसके फौरी बाद इंतजामिया ने ट्रेन को रोक दिया। उन्होंने मजीद कहा कि बैटरी बॉक्स मुसाफिरीन के कोच से निस्बतन दूर वाक़ है। इत्तला मिलते ही बैटरियां अलग कर दी गई और आग बुझा दी गई। शादनगर टाउन के नवाही इलाके में एक रंग तैयार करने वाली खानगी कंपनी का रिएक्टर फट पड़ा, जिसके नतीजे में कंपनी की इमारत में अचानक बड़े पैमाने पर आग लगी और 14 अफराद झुलस गए। ये वाक़या बुरगुला इलाके में कल शब पेश आया। आग तेज़ी के साथ फैलती चली गई। ज़राए के मुताबिक इस कंपनी के केमिकल रिएक्टर के करीब बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर काम कर रहे थे कि ये रिएक्टर अचानक फट पड़ा।
इस वाक़े में झुलस जाने वाले अफराद को इलाज के लिए फौरी तौर पर शादनगर की कम्युनिटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ताहम शदीद तौर पर झुलस जाने वाले अफराद को बेहतर इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल और उस्मानिया हॉस्पिटल लाया गया। मुकामी अफराद और पुलिस ने राहत कामों का आगाज कर दिया। आउटर रिंग रोड पर पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा आउटर रिंग रोड पर लेनिन रिजॉर्ट के करीब पेश आया। आउटर रिंग रोड पर पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस ने बताया कि मेरसल से कीसराय की सिमत जाने वाली लारी के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में इस लारी ने डिवाइडर पर से दूसरी सिमत आने वाली बोलेरो कार को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। बोलेरो कार में इस हादसे के वक्त 3 अफराद सवार थे, जिनमें 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। लारी में हादसे के वक्त 2 अफराद सवार थे, जिसमें से एक शख्स हलाक हो गया जबकि दूसरा शदीद तौर पर जख्मी हो गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद।